मेरा नाम सोनिका नंदा है और मेरी शादी मणिनगर में हुई थी। पर शादी के 2 साल बाद ही मेरा तलाक हो गया। मैं आज उस खतरनाक राज के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके कारण मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तब वह अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते थे और उनकी आवाज भी भारी हो जाती। मुझे लगा था कि शायद उनका गुस्सा ही ऐसा है कि वो गुस्से में बदल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही राज था। एक रात मैं और मेरे पति सोए हुए थे, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी सांसें ले रहे हैं और नींद में बोल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, बस करो, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें फौरन जगा दिया और उनसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी और नींद में यह सब क्यों बड़बड़ा रहे हो। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई दिए सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान दिया कि इस राज का पता जरूर लगाऊं। अगले ही दिन सुबह मैंने अपनी सास को अपने पति की कसम देकर सारे राज उगलवा लिए। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारी शादी होने से पहले मेरे पति एक और जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वहीं लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती रहती थी। ऐसे किस्सों में दूसरे परिवार लड़की देते नहीं, इसलिए ससुराल वालों ने यह बात छुपाई थी। उसी रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन बना लिया, क्योंकि इतना बड़ा राज उसने मुझसे छुपाकर हम सबको धोखा देकर मुझसे शादी की थी। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक से मुझसे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें लाल थी। वह ऐसे मेरी ओर देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था अगर मैंने इस वक्त विरोध किया तो वह मारपीट कर मुझे भगा देंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, इसलिए बड़ी बड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी के बातें करने की आवाजें आने लगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि वहां मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने फौरन ही हॉल में झांका और मेरे होश उड़ गए। हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी और पास बैठा मेरा पति बेहताशा रो रहा था और पास खड़ी एक परछाई से बात कर रहा था। यह सब देखकर मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरा पति बाहर आ गया और सारी बातों से मुकर गया और उस वक्त कमरे में भी कुछ नहीं था। अगले ही दिन मैं अपने माता पिता के घर गई। उन्हें सारी घटना बताई। मेरे पिताजी और माँ मुझे लेकर ओझा बाबा ज्योतिष के पास गए। फिर हमने उन्हें यह सारी बातें बताई। उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से इनकी सगाई हुई थी वह आपके पति और ससुराल वालों से परेशान होकर मरी थी। वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए वही प्रेत बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर, मन, दिमाग उस प्रेत के कंट्रोल में है और वह कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रपोजल शुरू कर दिया और उस भयानक माहौल में से बाहर आ गई। यह मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज भी जिंदा हूँ, सलामत हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे धोखेबाज पति और उसकी एक्स मंगेतर के लफड़े में कहीं मैं जान से ना चली जाऊँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें।